मिला टाइम्स में खुशामदीद। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद मज़हब के मानने वालों की है, यानी अब दो कैटेगरी बनाए। एक कैटेगरी उन लोगों की जो मज़हब पर यकीन रखते हैं और दूसरी कैटेगरी उन लोगों की जिनका किसी भी मज़हब, धर्म और रिलीजन पर विश्वास नहीं है। तो मज़हब के पैरोकारों की जो लिस्ट है बहुत बड़ी हो जाएगी और मज़हब को न मानने वालों की जो लिस्ट है बहुत छोटी होगी। ये अलग बात है कि मज़हब के मानने वाले सब अलग अलग हैं। सबसे ज़्यादा लोग ईसाईयत पर यकीन रखते हैं, उसके बाद इस्लाम के मानने वालों की तादाद है, फिर बुद्धिस्टों का, हिंदुओं का और दूसरे धर्म के मानने वालों का नंबर आता है। इसके अलावा हर धर्म में इबादत का अलग अलग तरीक़ा है। हर धर्म में खुदा का तसव्वुर भी पाया जाता है। ये अलग बात है कि तसव्वुर का अलग अलग तरीक़ा है, पूजा होती है, इबादत होती है। हर मज़हब में इबादत वाली यात्रा भी होती है, यानी कुछ यात्रा ऐसी होती है जो यात्रा, जो सफ़र इबादत का हिस्सा होती है। हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसी यात्रा है जिसको मुक़द्दस, अहम माना जाता है, जिसको हिंदू धर्म में सवाब का ज़रिया माना जाता है। उनका तसव्वुर है कि इस तरह की यात्रा होने से जितने पाप होते हैं वो पाप सारे धुल जाते हैं। और जो यात्रा हिंदुओं में सबसे ज़्यादा मशहूर है वो कांवड़ यात्रा है। हर साल तकरीबन 2 महीने तक ये यात्रा चलती है, जुलाई और अगस्त के महीने में। और जैसे ही खबर सामने आती है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है, देश में डर और खौफ का माहौल पैदा हो जाता है। लोग बाहर निकलने से और ख़ासतौर पर वेस्ट यूपी और उत्तराखंड के इलाकों में जाने से गुरेज करते हैं, डरते हैं। दुकानदारों को डर लगने लगता है, रास्ता से गुजरने वाली गाड़ियों को डर लगता है कि उन पर अटैक हो सकता है। और पता नहीं ऐसा क्यों किया जाता है। मजहबी यात्रा के नाम पर, धार्मिक यात्रा के नाम पर क्यों लाठियाँ चलाई जाती है, रास्ता चलने वालों को क्यों मारा जाता है, क्यों होटलों पर नेम प्लेट लगाने की मांग की जाती है या फिर होटल वालों के साथ मारपीट की जाती है, ये बात समझ से बालातर है। बहरहाल हिंदू धर्म का विश्वास है कांवड़ यात्रा पर। जुलाई और अगस्त के महीने में हिंदू धर्म के मानने वाले गंगा नदी का पानी लेने के लिए जाते हैं। वहाँ से पानी ला करके अपने मकामी शिव मंदिर पर चढ़ाते हैं। उनका अकीदा है, उनका तसव्वुर है कि गुनाह इससे धुल जाता है, पाप जो है वो ख़त्म हो जाता है। और वो एक कांवड़ लेकर के जाते हैं जो बांस का होता है, दोनों तरफ एक बर्तन होता है जिसमें पानी रखा हुआ होता है। और तकरीबन मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों से हरिद्वार की तरफ यात्रा जाती है। कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग आते हैं और 2 महीने तक यात्रा चलती रहती है। जैसे ही यात्रा शुरू होती है, हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता कुछ एक्सप्रेसवे को, कुछ नेशनल हाईवे को बंद कर दिया जाता है। और जो रास्ता होता है, जो रूट होता है कांवड़ यात्रियों का, उसके अलावा भी दूसरे रास्तों से लोग जाते हैं, गुजरते हैं। और जब भी धोखे से कोई कांवड़ यात्रियों से टच हो जाता है, कोई गाड़ी इनसे टच हो जाती है, तो उस गाड़ी पर ये हमला कर देते हैं, उस गाड़ी को ये तोड़ फोड़ कर देते हैं, होटल वालों के साथ मारपीट करते हैं। और इस तरह की दसियों वीडियो वायरल हो चुकी है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा गया कि कांवड़ यात्रियों ने एक होटल में जाकर के खाना खाया, सब कुछ कर लिया। और जब पैसा देने का वक्त आया तो कांवड़ यात्रियों ने कहा कि उन्होंने शाकाहारी खाना मांगा था, उन्होंने वेज मांगा था और उसमें कुछ नॉन वेज मिला दिया गया। और फिर होटल वालों के साथ पिटाई की, पैसा भी नहीं दिया, तोड़फोड़ किया। लगातार इन लोगों ने मांग की कि जितने होटल इस रूट पर आते हैं या जितने होटल्स मौजूद हैं उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में हाईवेज़ पर, उन तमाम होटल वालों को अपना नेम प्लेट लगाना चाहिए, बताना चाहिए वो हिंदू है या मुसलमान है। अगर वो मुसलमान है तो उनसे लोग ख़रीदारी नहीं करेंगे, उनके यहाँ लोग खाना नहीं खाएंगे। अच्छा, शुरू में बात आई थी कि जो होटल वाले हैं उनको पहले ये लिखना है कि वो वेज होटल है या नॉन वेज होटल है। फिर कहा गया कि होटल वालों को ये डिटेल्स देनी है कि उसके यहाँ कोई मुसलमान वेटर तो नहीं है, कोई मुसलमान काम तो नहीं करना है। अब इस साल ये कहा जा रहा है कि तमाम होटल वालों को बाज़ाब्ता नेम प्लेट लगानी है कि उसके होटल का नाम क्या है, उसके मालिक का नाम क्या है, उसके होटल में वेटर कौन है, वर्कर कौन है, पूरी डिटेल्स देनी है। होटल वालों के साथ साथ अब कोई फल बेचने वाला है, कोई ठेला लगाता है, कोई सब्ज़ी बेच रहा है, उन सब के लिए भी लाजमी करार दिया जा रहा है कि नेम प्लेट लगाओ, तभी कोई तुमसे सब्ज़ी खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा। और कुछ जर्नलिस्ट, कुछ मीडिया के लोग भी ऐसे लोगों को जाकर परेशान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमने अभी तक नेम प्लेट क्यों नहीं लगाया, तुमने अपना नाम जाहिर क्यों नहीं किया कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो। ये पूरा मामला इन दोनों सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में।
यूपी सरकार के इस आदेश को चैलेंज किया गया, जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में तमाम दुकानदारों को, तमाम ठेला वालों को अपना नेम प्लेट लगाना होगा, अपनी शनाख्त और पहचान जाहिर करनी होगी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक हफ्ते में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों हुकूमत से इसका जवाब मांगा है। इधर लगातार यूपी से खबरें सामने आती है, जहां कभी किसी गाड़ी पर लोग अटैक करते हैं, कभी किसी बस पर अटैक करते हैं। और पिछले चंद दिनों में कई बड़े बड़े मामले सामने आए हैं। जैसे एक मामला पिछले दिनों गाजियाबाद से 13 जुलाई को सामने आया, जहां कांवड़ियों ने एक टैक्सी ड्राइवर की बुरी तरह पिटाई की। एक टैक्सी जा रही थी, वो टैक्सी अचानक कांवड़ यात्रियों से टच हो गई। उसके बाद यात्रियों ने लाठी और डंडे से गाड़ी पर हमला किया, कांवड़ जो ड्राइवर था उस पर हमला किया और पूरी गाड़ी को उसने तहस नहस कर दिया। उसी तरह एक और खबर 11 जुलाई की ईस्ट दिल्ली से सामने आती है, जहां पार्किंग मसला हो गया। कांवड़ यात्रियों ने 3 लोगों पर फायरिंग कर दी और फायरिंग करने वालों में एक नाबालिग भी था। और उसके बाद पूरा मामला पहुंचा, फिर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की, कुछ कांवड़ यात्रियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। इस तरह की एक और खबर 11-12 जुलाई को रुड़की से सामने आती है, जो उत्तराखंड में है। वहां भी एक गाड़ी जा रही थी और सामने से कांवड़ यात्री जा रहे थे, वो रूट भी नहीं था। गाड़ी का ड्राइवर बार बार सीटी बजा रहा है, हॉर्न बजा रहा है, लेकिन कांवड़ यात्री हटने को तैयार नहीं है। उसके बाद अचानक गाड़ी टच हो जाती है, फिर फौरन कांवड़ यात्रियों ने उस गाड़ी पर हमला कर दिया। गाड़ी में जो लोग बैठे थे उस पर हमला किया। पुलिस तक मामला पहुंचा और पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वहां पर मकामी आबादी भी आ गई थी, उनकी भी कांवड़ यात्रियों से झड़प हुई। इसी तरह एक और मामला हरिद्वार का है 12 जुलाई का, जहां पुलिस ने कांवड़ यात्रियों को रास्ता बदलने के लिए कहा कि तुम लोग दूसरे रास्ते से जाओ, ये रास्ता कांवड़ यात्रियों का नहीं है। फिर पुलिस के साथ कांवड़ यात्रियों की झड़प हो गई, वहाँ भी लड़ाई झगड़ा हुआ और एक सब इंस्पेक्टर ज़ख्मी हो जाता है। पुलिस वाले ज़ख्मी हो जाते हैं और मजबूरी में जब यहाँ पुलिस पर हमला हुआ, इंस्पेक्टर ज़ख्मी हो गया, तो फिर पुलिस वालों ने 2 कांवड़ियों को गिरफ्तार किया। और इस तरह की लगातार खबरें सामने आई है। कल की खबर है कि एक स्कूल की बस जा रही थी, स्कूल की बस बार बार हॉर्न बजा रही है, कांवड़ यात्रियों से कहा जा रहा है रास्ता खाली करो, और ये लोग पूरे रास्ते से जा रहे हैं। उसके बाद अचानक बस टच हो जाती है किसी कांवड़ यात्री से और उस बस पर हमला किया जाता है। अच्छी बात यह थी कि उस बस में उस वक्त स्कूल के बच्चे मौजूद नहीं थे, स्टूडेंट्स मौजूद नहीं थे, वरना अंदाज़ा लगाइए कि क्या हश्र होता और कितने बच्चों की जान जा सकती थी। शुरू में तो कांवड़ यात्रियों ने सिर्फ मुसलमानों को पहचान करके निशाना बनाया, हमला करना शुरू किया। मुसलमान दुकानदारों पर इन लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो कांवड़ियों ने शुरू में मुसलमानों को पहचान कर निशाना बनाया कि टोपी वाला है, दाढ़ी वाला है, या जिस दुकानदार के पास हम खड़े हैं उस दुकानदार का जो मालिक है वो मुसलमान लग रहा है, तो उसको इन लोगों ने निशाना बनाया। और देश की मीडिया ने खूब सपोर्ट किया, खूब समर्थन किया, बोला जो कांवड़िए कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से भी इनको सपोर्ट किया जा रहा था, प्रशासन की तरफ से भी कांवड़ियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। लेकिन अब तो कांवड़ियों ने नाम पूछे बगैर, मजहब जाने बगैर ही सब पर अटैक करना शुरू कर दिया है, सबको निशाना बनाया जा रहा है। और यही वजह है कि साल 2025 में कांवड़ियों ने जिन गाड़ियों पर अटैक किया है, जिन ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिन लोगों के साथ मारपीट की है, उसमें मेजॉरिटी मुसलमानों की नहीं है। साल 2024 में भी इसी तरह की लगातार खबरें सामने आई थी, लेकिन उस वक्त मुसलमान ज़्यादा कांवड़ यात्रियों के हमले का निशाना बने थे। तो इस वक्त सभी इनकी जद में आ रहे हैं और इसी वजह से अब सवाल उठ रहा है, टीवी चैनल पर भी कांवड़ यात्रियों की जो गुंडागर्दी है, जो इनकी मारपीट है, जो इनकी लड़ाई हो रही है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और इन दिनों एक टीचर ने एक नज़म पढ़ दी, तो वो नज़म भी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो सकी। लोगों को लगा कि हिंदू समाज का ही अपमान हो गया है। और वो टीचर है डॉक्टर रजनीश गंगवार, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। डॉक्टर रजनीश गंगवार की ये जो पोएम है, ये जो वीडियो है, पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं सुना है तो सुनिए। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना।
शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी। ज्ञान विवेक का दीप जलाओ, है यही तुम्हारी थाती। धूर्त बहुत है कपट प्रपंची, उनका जाल समझना। मन का मैल ज्ञान से धोकर सुख का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना। तो आपने सुना रजनीश गंगवार की वीडियो को। ये अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं कि अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें महारत हासिल करनी है तो मेहनत से पढ़ो, आगे बढ़ो। अगर तुम कांवड़ लेकर के जाओगे, तुम कांवड़ यात्री बनोगे, तो इससे तुम डॉक्टर नहीं बन सकते हो, इंजीनियर नहीं बन सकते हो, बल्कि तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हें जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें कामयाबी मिलेगी। इन्होंने तो साफ लफ्ज़ों में ये भी कह दिया कि आज तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं है कि किसी को भगवान की पूजा करने से कामयाबी मिल गई हो, कोई डॉक्टर बन गया हो, इंजीनियर बन गया हो, बल्कि उसके लिए पढ़ना शर्त है। और यही जुमला बर्दाश्त नहीं हो सका रजनीश गंगवार का। इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, इन पर इल्ज़ाम लगाया गया है धर्म के अपमान का। इन्होंने फिर अपनी एक वीडियो जारी की और कहा, मैं ABVP का मेंबर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से लोग कर रहे हैं, धर्म को बर्बाद कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, और ऐसा नहीं चलेगा। मेरे ऊपर जितनी FIR दर्ज की जाए, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं सच बोलता रहूंगा, मैं आवाज़ उठाता रहूंगा। जिस तरह हिंदू लड़कों को, हिंदू बच्चों को धर्म का नशा पिलाकर उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। इधर ट्विटर पर एक और वीडियो वायरल हो रही। दरअसल ये वीडियो है संदीप चौधरी की, जो इन दिनों ABP न्यूज़ में है और मशहूर एंकर जर्नलिस्ट है। उन्होंने BJP की पोल खोल दिया है। वो तमाम लोग जो मजहब के नाम पर अवाम का इस्तेसाल करते हैं, संदीप चौधरी ने नाम लेकर के बताया कि BJP के जितने बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट रैंक के जितने वजीर हैं, उन सब के जो बेटे हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर तालीम हासिल कर रहे हैं। कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है, कोई हार्वर्ड में है, कोई अमेरिका की यूनिवर्सिटी में है, कोई फ्रांस की यूनिवर्सिटी में है, और ये तमाम इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल कर रहे हैं। वो तमाम वहाँ के कल्चर में रहकर तालीम हासिल कर रहे हैं। और यहाँ आम जनता से लोग कहते हैं कि तुम कावड़ लेकर के जाओ, तुम बजरंग दल को ज्वाइन करो, तुम गौ रक्षा करो, और इस तरह इनको गुंडा बनाया जा रहा है, इनके फ्यूचर से खेला जा रहा है। एक और बात को समझिए कि हिंदुस्तान में हमेशा दो तरह के कानून को अपनाया जाता है। एक सड़क है, एक रास्ता है। वहाँ पर अगर कोई मुसलमान 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ लेता है, और नमाज भी मुसलमान जानबूझकर सड़क पर अदा नहीं करता है, न मुसलमान कभी भी सड़क का इस्तेमाल नमाज के लिए, मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए करते हैं, बल्कि किसी सड़क के किनारे मस्जिद है और इत्तेफाक से मस्जिद में जगह फुल हो जाती है, फिर मजबूरी में सड़क पर सफ़ बन जाती है, मुसलमान 5 मिनट के लिए 2 वक्त की 2 रकत या 4 रकत नमाज अदा कर लेते हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं हो पाता है। और मुसलमानों के ख़िलाफ़ फरमान जारी किया जाता है कि अगर किसी भी मुसलमान ने ईद या बकरीद की नमाज भी सड़क पर अदा की तो उनके पासपोर्ट को ज़ब्त कर लिया जाएगा, क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, उनको मुजरिम गर्दाना जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ कावड़ियों के लिए एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया जाता है, हाईवे को बंद कर दिया जाता है, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे सभी को महीनों बंद रखा जाता है। उसके अलावा जो रूट कावड़ यात्रियों का नहीं होता, जिस रास्ते के बारे में फैसला होता है कि यहाँ से आम लोग गुजरेंगे, उस रास्ते से भी कावड़ यात्री गुजरने लगते हैं, तब भी कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। और यही वजह है कि जब भी इस तरह का मामला आता है, हर तरफ से आवाज़ उठती है कि आखिर हिंदुस्तान में 2 कानून क्यों हैं। मुसलमानों को मजबूरी में 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ने की गुंजाइश नहीं, इजाज़त नहीं, उन पर हमला, उनके खिलाफ एक्शन, कार्रवाई। इधर कावड़ यात्रियों के लिए पूरा एक्सप्रेसवे बंद कर दिया जाता है, पूरा नेशनल हाईवे बंद कर दिया जाता है, जबकि इस देश पर जितना हिंदुओं का हक़ है उतना ही मुसलमानों का भी हक़ है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी बराबर के शहरी हैं। और एक और बात को समझिए,
कि जब कावड़ यात्रा गुजरती है वेस्ट यूपी से, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के इलाकों से, तो ये लोग कहते हैं कि कोई मुसलमान सड़क पर नहीं दिखना चाहिए, किसी मुसलमान का नाम इनको नहीं दिखना चाहिए, कोई मुसलमान होटल वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, कोई ठेला वाला मुसलमान नहीं होना चाहिए। लेकिन हिंदू धर्म की एक और यात्रा है जिसको अमरनाथ यात्रा कहा जाता है, और ये यात्रा कहाँ है? कश्मीर में है। वहाँ शिवलिंग की पूजा की जाती है। वो यात्रा भी तकरीबन यही जुलाई और अगस्त के महीने में होती है, और वहाँ शिवलिंग की जो दरियाफ्त एक मुसलमान ने की थी। और ये जो इनकी यात्रा होती है अमरनाथ यात्रा, वो यात्रा भी मुसलमानों के ज़रिए अंजाम पाती है। अगर लोकल कश्मीरी मुसलमान इनको सपोर्ट ना करे, इनका ताउन ना करे, तो फिर ये यात्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ इनकी यात्रा जाती है वहाँ कोई रास्ता नहीं है। यानी कोई टैक्सी नहीं जा सकती, कोई गाड़ी नहीं जा सकती, कोई बस नहीं जा सकता, कोई जीप नहीं जा सकती, ट्रेन का रास्ता नहीं है, मेट्रो का रास्ता नहीं है, या तो हेलीकॉप्टर के ज़रिए इनको पहुँचाया जा सकता है, जहाज़ के ज़रिए भी पहुँचाना पॉसिबल नहीं है। और पूरा पहाड़ों, और जो पूरा इलाका है वो पहाड़ों वाला इलाका है, पहाड़ के लंबे सिलसिले वहाँ पर मौजूद है, तो हेलीकॉप्टर भी कई मरतबा वहाँ पर हादसे का शिकार हो जाता है। इसलिए ये यात्रा या तो वहाँ पैदल जा सकती है या घोड़े के ज़रिए जाती है। टेंटों में इनको गुजारना पड़ता है, इनको टाइम देना पड़ता है, और कश्मीरी मुसलमान घोड़ों के ज़रिए इनको यात्रा करवाते हैं, इनको वहाँ तक पहुँचाते हैं। और तकरीबन सोनमर्ग के बाद एक इलाका है जिसको जुजला पास भी कहा जाता है, वहाँ 13,000 नीचे जो घाटी मौजूद है, वहाँ पर अमरनाथ यात्रियों का कैंप लगता है, और वहाँ से 15 किलोमीटर लंबा फासला इनको पैदल तय करना पड़ता है या घोड़े से तय करना पड़ता है। और कश्मीरी मुसलमान उनको ये यात्रा करवाते हैं। कश्मीरी मुसलमान घोड़े की लगाम को अपने हाथ में पकड़कर पैदल चलता है, और ये यात्री घोड़े की पीठ पर सवार होते हैं, यात्रा करने जाते हैं। अब ज़रा इनसे कोई पूछे कि तुम जब कावड़ यात्रा के लिए निकलते हो तो तुम कहते हो कि अगर कोई मुसलमान दिख गया, कोई मुसलमान तुमको नज़र आ गया तो तुम नापाक हो जाओगे, तुम्हारा जो पानी है वो नापाक हो जाएगा, तुम्हारी यात्रा अधूरी हो जाएगी। लेकिन वो जो अमरनाथ यात्रा है मुसलमानों के ज़रिए ही मुकम्मल हो पाती है। शिवलिंग की दरियाफ्त वहाँ मुसलमानों ने की थी, तो फिर उस यात्रा को लेकर ये सवाल क्यों नहीं, और फिर इनके पास कोई जवाब नहीं होता। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में इनसे ज़रूर सवाल कर लीजिए। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। हमारा सिर्फ 99 रुपये का मेंबरशिप आप प्लान लीजिए, बहुत सारे फ़ायदे आप उठा सकते हैं। और मिल्लत टाइम्स का भी सपोर्ट होगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, यहाँ स्क्रीन पर एक QR कोड मौजूद है, तो इसके ज़रिए आप हमारी सब्सक्रिप्शन लीजिए और मिल्लत टाइम्स के मेंबर बनिए। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहाँ आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।